स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12 बच्चों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आज हम बात करेंगे आपके ग्रेस मार्क्स की। कई बच्चे इस बात को मानते नहीं है कि ग्रेस मार्क्स मिलता है या उन्हें डाउट रहता है। तो देखो, ग्रेस मार्क्स किन बच्चों को मिलती है आज हम इलैबोरेटली डिस्कस करेंगे। इफ फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मान लो कि पासिंग मार्क्स है 27, ठीक है, एंड यू आर गेटिंग अबाउट 20 to 24, मान लो 27 पासिंग आपको 24 तक आ रहा है, CBSE क्या करेगी, then they will give you some extra marks. Because if a teacher checking copies fail the student, he or she will be found wrong, then he or she is banned for some years, है ना? ऐसा होता है कि बैन हो जाते हैं for some year for checking copies. Therefore, to avoid such things, teacher gives 7-8 extra marks if you have written something related to the answer. इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि अटेम्प्ट लीजिए, अटेम्प्ट लेना बहुत जरूरी है। स्टेप मार्किंग होती है, तो जितने भी आते हैं उतने स्टेप्स लिखिए, स्टेप मार्किंग होगी, ठीक है। और ग्रेस मार्क्स भी मिलते हैं, अगर आप 4-5 नंबर से फेल हो रहे हो तो स्टेप आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा, जहां आपने अटेम्प्ट लिया होगा। तो सवाल आता है तब तो वेल एंड गुड आप लिखिए, नहीं आता है तो भी अटेम्प्ट लेना बहुत जरूरी है। मॉडरेशन पॉलिसी भी लगी हुई है कि अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा तो आपकी लीनियंट चेकिंग होगी। तो ऐसा नहीं है, सीबीएसई ने बहुत सारे नियम बनाए हैं आपके हित में। So to pass in an exam, one must not leave the question. देखो बच्चों, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, क्वेश्चन मत छोड़ना। Only way where CBSE can fail you is if you haven't written anything on the answer sheet. अब अगर आप अपना पर्चा खाली छोड़ के आएंगे तो फिर तो आपको कोई नहीं पास करा सकता। So to pass in a particular subject, you must write something related to that question. ना आपने कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ तो जानते होंगे, नहीं जानते हो क्वेश्चन में से ही कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इधर उधर करके लिख दो, ठीक है। इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एग्जामिनेशन यू हैव रिटन समथिंग ऑन योर पेपर, तो आपको नंबर अवॉर्ड किया जाता है। एंड लाइक दिस, इफ यू राइट समथिंग रिलेटेड टू देम, द सीबीएसई विल नॉट फेल यू। सीबीएसई कोशिश करता है कोई बच्चा फेल ना हो, ठीक है। अब इतने लाख बच्चे अपेयर होते हैं तो उसमें सम ऑफ द स्टूडेंट्स फेल, बट व्हाई डू यू हैव टू फॉल इन दैट कैटेगरी। आपको उस कैटेगरी में फॉल नहीं करना, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने ऊपर फेथ रखिए, थोड़ा सा स्मार्टली एग्जाम की तैयारी अभी भी करेंगे 4-5 दिन में ही स्ट्रेटेजिकली, तो भी आप पास नहीं, फेल नहीं होंगे, सॉरी। प्लस देखो, 5 इयर्स की PYQs एटलीस्ट देख के जाओ, ज्यादातर क्वेश्चन तो उसी में से आ जाते हैं। सो लेकिन हाँ, कई बार बच्चे सोचते हैं कि सबको क्या इक्वल ग्रेस मार्क्स मिलेगा, तो बच्चे ऐसा नहीं है। अब लॉजिकली सोचो कि ग्रेस मार्क्स दिया क्यों जाता है, उन बच्चों को दिया जाता है जो फेल ना हो। जो बच्चे मान लो 70 में ऑलरेडी 60 ला रहे हैं, दे डोंट नीड ग्रेस मार्क्स ना। ग्रेस मार्क्स जो है वो ऑफिशियली सीबीएसई के वेबसाइट पे होता नहीं है, बट वो देते हैं बच्चों को। ऑफिशियली अगर मेंशन कर देंगे तो होगा क्या, बच्चे उस भरोसे रह जाएंगे। लेकिन अगर मान लो कि आउट ऑफ 27 पासिंग है और कोई बच्चा 21, 22 के आसपास ला रहा है, तो एग्जामिनर विल मेक अटेम्प्ट्स कि आपने जहां भी अटेम्प्ट लिया हो वहां पे वो हाफ या 1 या 1.5 दे करके आपको किस तरीके से वो पास करा दे। तो ये इक्वल नहीं मिलेगा हर किसी को। इक्वल क्यों मिलेगा, इसकी नीड तभी पड़ती है जब कोई बच्चा फेल होने के कगार पे होता है। हालांकि अगर मान लो कि आपने पेपर में अटेम्प्ट दिया है तो नंबर आपको फिर भी मिलेंगे, जरूर। अटेम्प्ट के नंबर ऐसे भी होते हैं कि आपने अटेम्प्ट लिया, यू विल बी अवॉर्डेड सम मार्क्स। लेकिन जब फेल होने लगता है ना बच्चा, तो ग्रेस मार्क्स थोड़े से उसमें एक्स्ट्रा कर दिए जाते हैं। मान लो मैंने अटेम्प्ट लेते समय आपको हाफ दिया, पर फिर भी आपके नंबर पूरे नहीं हो रहे, तो मैं दोबारा से कॉपी आपकी देखूंगी, यहाँ पर हाफ को मैं शायद 1.5 कर दूं। तो इस तरीके से कॉपी चेकिंग होती है, ठीक है। क्यों, तो आपको ये क्लैरिटी हो गई, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। आप बच्चों के लिए अटेम्प्ट के नंबर हैं, मॉडरेशन पॉलिसी लगी हुई है, स्टेप मार्किंग होती है। कोविड के बाद का ये पहला बैच है, तो थोड़ी लीनियंट चेकिंग तो वैसे भी होगी, और इंटरनल में तो आप सबके अच्छे नंबर आए ही आए हैं। सो वाई टू वरी, जो काम करना है वो कीजिए। सीबीएसई आपके फुल सपोर्ट में है, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको परेशानी होगी, जो भी कंटेंट चाहिए वो मैंने भी अपने चैनल में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और टेंशन मत लीजिए, आराम से अपना पढ़ते चलिए। एग्जाम ही है, कोई जंग जीतने आप नहीं जा रहे, एग्जाम है, इट इज जस्ट एन एग्जाम। यू विल रियलाइज दिस आफ्टर 2-3 years कि ये एग्जाम था जिसका हमने इतना स्ट्रेस ले लिया, ठीक है। So all the very best to all students, and do subscribe the channel and share this video with your friends.